नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद हिमांशु में। तो दोस्तों, आज से हम अपने YouTube चैनल पर लेके आ रहे हैं एक वर्ल्ड मैप सीरीज जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और ये मैं कह सकता हूं कि विदाउट मैप जीएस पढ़ना एकदम व्यर्थ है। आप जब मैपिंग के सहारे जीएस पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं पढ़ना। पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको ओशियन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कंट्रीज उठाएंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारा पहला कॉन्टिनेंट, इसे कहते हैं हम एशिया। ये है दोस्तों हमारा पहला कॉन्टिनेंट एशिया। फिर एशिया के जस्ट बगल में एशिया से सटा हुआ है दूसरा कॉन्टिनेंट। कौन सा है दोस्तों? ये यूरोप। फिर तीसरा कॉन्टिनेंट हम ये ले लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट दोस्तों। फिर इसके बाद चौथा कॉन्टिनेंट आता है, इसे अपन कहते हैं साउथ अमेरिका। ये है चौथा कॉन्टिनेंट्स। जस्ट इसके सामने पांचवा कॉन्टिनेंट है दोस्तों अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका, ये पांचवा कॉन्टिनेंट है। छठवें कॉन्टिनेंट है ओशनिया। इस ओशनिया के अंदर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आ जाती हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए, सातवां जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो है हमारा अंटार्कटिका। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल स्नो है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर जो हम अपनी ऑब्जर्वेटरी वगैरह लगाते हैं वो यहाँ पर लगाई जाती हैं वैज्ञानिकों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये वाला कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों, अब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में चर्चा कर ली। आपको पता चल गया कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहाँ है और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स किस किस जगह पर लोकेटेड हैं। अब हम बात करते हैं ओशियंस की, हमारे महासागरों की। तो दोस्तों, मैं आपको महासागरों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पहला हमारा महासागर आता है दोस्तों पैसिफिक ओशियन। तो ये रहा हमारा दोस्तों पैसिफिक ओशियन। बेसिकली पृथ्वी का ना राउंड है, तो पैसिफिक ओशियन इस साइड भी आता है और पैसिफिक ओशियन दोस्तों इस साइड भी आता है। दोस्तों, आप लोग सभी समझ सकते हो कि इस वीडियो में मैं आपको सामने आकर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आपको मेरा जो कर्सर चल रहा है वहीं पर आपको जो मेरी मार्कर चल रही है वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला ओशियन कौन सा आया? पैसिफिक ओशियन। और दोस्तों दूसरा हमारा आता है इंडियन ओशियन, जो कि हमारे भारत के नाम पर है, इंडियन, हिंद महासागर। तीसरा दोस्तों एस टाइप में है, क्या में? एस शेप में आता है अटलांटिक। अटलांटिक को बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक और एक साउथ अटलांटिक। ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है। और दोस्तों लास्ट हमारा जो ओशियन आता है वो है दोस्तों हमारा आर्कटिक ओशियन। क्या है दोस्तों? आर्कटिक ओशियन। ऐसे करके हमारे 5 महासागर हैं। अब दोस्तों, आपको महासागरों के बारे में भी पता चल गया और आपको हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पता चल गया कि हमारे कौन सा महासागर कहाँ पर है और कौन सा कॉन्टिनेंट्स किस जगह है। अब दोस्तों, हम एक एक करके अपनी कंट्रीज उठाते हैं। जैसे कि हम पहले अपना एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसकी हम कंट्री उठाएंगे। दोस्तों, जो हम पहले कंट्री उठाएंगे वो है हमारा चाइना, जिसे कि एशिया का मरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहली कंट्री हम अपनी चाइना उठाने वाले। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चाइना का फिजिकल मैप। दोस्तों, जैसा ही मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि पहले हमें फिजिकल पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें पॉलिटिकल पे जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको चाइना के बारे में, पहले अपने फिजिकल मैप का अपन अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद जो अपन अध्ययन करेंगे वो रहेगा दोस्तों अपना पॉलिटिकल मैप। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, पहले मैं आपको चाइना के एरियाज़ के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, ये वाला जो चाइना का एरिया है ना, ये इस एरिया को दोस्तों कहा जाता है मंचूरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ तक के इस एरिया को मंचूरिया कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के इस एरिया को दोस्तों कहा जाता है हान चाइना। क्या? हान चाइना कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक के एरिया को। ठीक है। अब दोस्तों, ये है, इस एरिया को अपन कहते हैं इनर मंगोलिया। क्या कहते हैं दोस्तों? इनर मंगोलिया। बिकॉज अपन इनर मंगोलिया क्यों कहते हैं इस एरिया को? क्योंकि मंगोलिया से जस्ट सटा हुआ है, तो इसे अपन इनर मंगोलिया कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये वाला एरिया आता है हमारा, कौन सा? ये वाला, इसे अपन कहते हैं सिंजियांग। कौन सा एरिया? सिंजियांग। अब दोस्तों, ये एरिया आता है अपना, ये इस एरिया को कहा जाता है क्या? तिब्बत। ये बेसिकली तिब्बत है, तो इसे तिब्बत चाइना कह दो या तिब्बती एरिया कह दो, कुछ भी आप इसे कह सकते हो दोस्तों, है ना। अब मैं आपको इसके बारे में फिजिकल में जो कि अपने मरुस्थल हैं उन सारी बातों में जानकारी दूंगा।
ये चाइना है। चाइना में देखिए एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है तकला-मकान मरुस्थल। उस तकला-मकान मरुस्थल ये रहा, ये मैं आपको मेरा सर्कल चलेगा वहाँ पर आप देखना, ये है क्या, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तकला-कनान मरुस्थल। तो उस तकला-कनान मरुस्थल के जस्ट ऊपर एक क्या है, एक पहाड़ है, उसका नाम है तिएन शान। देखो ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये तिएन शान करके, ये तिएन शान पहाड़ है। जस्ट तकला-कलाम के जैसे ही आप नीचे देखोगे तो आपको एक पहाड़ दिखेगा, कौन सा, कुल्लू निशान। देखो दोस्तों ये रहा कुल्लू निशान। जस्ट वो आप कुल्लू निशान के इधर जाओगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कौन सा, अल्तुनशान पहाड़। कौन सा, अल्तुनशान पहाड़। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कुल्लू निशान के यहाँ आपको अल्तुनशान दिखेगा। फिर अल्तुनशान के जस्ट बगल में आपको एक पहाड़ दिखेगा, उसका नाम है दोस्तों नानशान। क्या है, इधर आ जाएगा, ये कुल्लू निशान है, इस जगह आ जाएगा नानशान। कौन सा पहाड़ आ जाएगा दोस्तों, नानशान। फिर नानशान के बाद आता है अलाशान। कौन सा, अलाशान। ऐसे ही एक पहाड़ कुल्लू निशान, फिर दूसरा पहाड़ कौन सा आता है दोस्तों, नानशान। तीसरा आता है अलाशान। ऐसे जो मैंने आपको बताया है, कुल्लू निशान, नानशान और अलाशान। ठीक है, तो ये लिखे भी हुए हैं यहाँ पर नाम, बेसिकली मैप में दर्शाए नहीं गए हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों ये लिखा है, ये तिब्बत का पठार है, ये पूरा काय का पठार है, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार दोस्तों कितना मीटर ऊंचा है, तो तिब्बत का पठार 5000, कितना, 5000 मीटर ऊंचा। बेसिकली आप कह सकते हो 5 किलोमीटर ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपन ने ये मरुस्थल देख लिया, कौन सा मरुस्थल है, चाइना में तकला-कनान मरुस्थल। चाइना के अंदर कौन सा मरुस्थल है, तकला-कनान मरुस्थल। और दोस्तों चाइना के अंदर इस एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा सा गोबी मरुस्थल भी आता है, इसीलिए अपन इसे कहते हैं इनर मंगोलिया। गोबी मरुस्थल किस जगह है, तो गोबी मरुस्थल है दोस्तों मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, बेसिकली गोबी मरुस्थल आप जानते ही हो मरुस्थल क्या होता है। ठीक, अब दोस्तों ये तिब्बत प्लेटू है, जस्ट तिब्बत प्लेटू की जस्ट इधर से थोड़ा नीचे, बेसिकली आप मान सकते हो कुल्लू नान है ना, ये कुल्लू निशान। जिस कुल्लू निशान के जस्ट हचाक से या जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा क्या, कैलाश मानसरोवर। क्या दिखेगा, कैलाश मानसरोवर। बेसिकली आपको कैलाश मानसरोवर दिखेगा, है ना। कैलाश मानसरोवर क्या है, एक झील, वहीं पर क्या है, कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत पर हमारे शंकर भगवान निवास करते थे। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। क्यों नहीं चढ़ पाया है कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी, क्योंकि दोस्तों कैलाश पर्वत पर जैसे ही कोई चढ़ता है तो वहाँ जो बर्फ़ है वो ढह जाती है, इसीलिए वहाँ पर मतलब किसी ने ना तो चढ़ने का प्रयास किया है, ना ही कोई चढ़ पाया। प्रयास तो खैर किया होगा लेकिन कोई चढ़ नहीं पाया है आज तक। दोस्तों चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो अभी मैं आपको पॉलिटिकल मैप में बताऊंगा। दोस्तों ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अभी मैं आपको पॉलिटिकल मैप लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में अपन फिजिकल मैप लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको पॉलिटिकल मैप भी दिखा देता हूँ। ये आ गया दोस्तों चाइना का पॉलिटिकल मैप, जिसे कहते हैं वास्ट चाइना। मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे हमेशा वास्ट चाइना कहता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ह्यूज कंट्री है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। दोस्तों चाइना है ना, चाइना क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है। और चाइना दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में पहला स्थान रखता है। बेसिकली हम कहते हैं 145-150 करोड़ जनसंख्या है चाइना में। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना के लोग सबसे ज़्यादा वो चमगादड़ बमगादड़ ऐसी चीज़ें हैं इन्हें खा जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं ये अनाज खाने बैठ गए तो सारी दुनिया का अकेले ही खा जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये क्षेत्र है, कौन सा, ये मंचूरिया क्षेत्र और हान चाइना। अभी मैंने आपको बताया ये मंचूरिया है और ये हान चाइना का क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक मंचूरिया, ये ऊपर वाला मंचूरिया, नीचे वाला हान चाइना। दोस्तों ये कहाँ की, चाइना की। कम से कम आप मान सकते हो 80% पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है, क्योंकि दोस्तों ये इस साइड का जो एरिया है ना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। कौन सा, इधर वाला। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एरिया ये पूरा कैसा है, पहाड़ी पर्वतीय एरिया है, तो इसमें ज़्यादा से जनसंख्या नहीं रहती है। और दोस्तों जो मुस्लिम लोग रहते हैं चाइना में वो इस क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ, सिंजियांग एरिया में। सिंजियांग एरिया में सारे मुस्लिम रहते हैं, मतलब सारे नहीं, कुछ रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो मुसलमानों की तरह नहीं रह सकते। जैसे कि वो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो नमाज इस तरह नहीं पढ़ सकते कि उन्होंने माइक लगा लिया ऊपर और इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं चाइना के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन इसकी जो
चाइना की कंट्रीज़ हैं और चाइना की कैपिटल, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों चाइना का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर चाइना का कौन सा है? जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पे ये मैंने राइट लगाया है, इससे ये ढक चुका है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ राइट को, जैसे ही आपको दिख जाएगा। देखो दोस्तों ये आपको दिख रहा है, चाइना का सबसे बड़ा जो शहर है वो है शंघाई। क्या है दोस्तों? शंघाई। अब दोस्तों शंघाई के अंदर क्या NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? शंघाई के अंदर। और दोस्तों ये शंघाई है ना, इसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, शंघाई को एशिया का क्या कहा जाता है? शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसे लेथल कंट्री, जो कि मेरे हिसाब से सबसे घातक कंट्री मानी जाती है, वो है सबसे घातक कंट्री वुहान। इस शहर से निकला था दोस्तों कोरोना। कहाँ से? वुहान से। ये है चाइना का वुहान शहर। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं, कहाँ जाएंगे दोस्तों? अब हम जाएंगे चाइना की राजधानी। चाइना की राजधानी है दोस्तों क्या? बीजिंग। तो चाइना की राजधानी कहाँ है? देखो ये रही, जस्ट इससे सीधा एकदम ऊपर जाओ, ये चाइना की राजधानी आ गई बीजिंग। ये हम कहाँ पर आ गए? चाइना की राजधानी बीजिंग में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये है हांगकांग। ये क्या दोस्तों? हांगकांग है। इसे 1900 कब? 1997 में, इसे 1997 में ब्रिटेन ने चाइना को दे दिया था, या फिर चाइना से ब्रिटेन ने हड़प लिया था, आप कुछ भी मान सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैप में नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा अपने मैप को बड़ा सा कर देता हूँ जिससे आपको दिखने लगे। अब दिख रहा होगा दोस्तों आपको क्या? ये मकाऊ। ये मकाऊ दिख रहा है ना दोस्तों? ये मकाऊ बेसिकली चाइना ने किससे? पुर्तगाल से सन 2002 में लिया था। क्या? मकाऊ। मकाऊ में दोस्तों, मकाऊ को मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मकाऊ में पूरे एशिया का सबसे बड़ा क्या है? कशिनो है। सबसे बड़ा कशिनो कहाँ पर है? एशिया का, तो मकाऊ में है दोस्तों। कशिनो क्या होता है? जुआघर। जो जुआघर होते हैं ना, उन्हें अपन कशिनो कहते हैं। बेसिकली अपना कशिनो से, इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये सारा तिब्बत का एरिया है। ये रहा ये, जो कि ये तिब्बत का एरिया है, जो कि चाइना ने सन 1959 में तिब्बत को पूरे को कब्जा लिया था। तो ये चाइना का पार्ट बन चुका है। चाइना की राजधानी है दोस्तों क्या? लहासा। वो सॉरी, तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। चाइना की राजधानी है बीजिंग, है ना दोस्तों। जो चाइना है ना, चाइना में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? चाइना में हमारी भाषा है वो बोली जाती है मंडारिन। क्या? मंडारिन। मंडारिन भाषा चाइना के अंदर बोली जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया, और मैं बाकी अभी आपको जो फिजिकल मैप है उस पर ले जाके और आपको एक बार और बताऊँगा। दोस्तों चाइना का एक शहर है क्या? बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है। और शंघाई क्या है? ये रही। और बीजिंग ये रही। बीजिंग और शंघाई को काय के द्वारा? बीजिंग और शंघाई को एक नहर है। क्या नहर? उसे ग्रांड ट्रंक नहर कहते हैं। कौन सी? ग्रांड ट्रंक। ग्रांड ट्रंक नहर के द्वारा बीजिंग से शंघाई को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको चाइना और तिब्बत ये कैसे किस तरह अलग हुई, इसकी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एक कहानी सुनाऊंगा 2 मिनट की। उससे आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि ये चाइना किस लिए कहता है कि ये तिब्बत हमारा ही पार्ट है। ठीक है, इससे पहले अपन थोड़ी देर के लिए, बेसिकली 1 मिनट के लिए अभी अपन जाएंगे चाइना के जो कि फिजिकल मैप है उस पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी अपन आ चुके हैं चाइना के फिजिकल मैप पर। ठीक है, तो ये है चाइना का क्या? फिजिकल मैप। तो दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चाइना के फिजिकल मैप के अंदर कि जो चाइना है ना, चाइना के अंदर कितने? इस एरिया में, किस एरिया में? इतने एरिया में, इस साइड वाले में, इस साइड वाले जो चाइना का ये एरिया है ना, इस एरिया में दोस्तों कितने? 50% पर्वत और 35% पठार हैं। बेसिकली इस एरिया में चाइना के में मैदानी भाग है। कैसा? मैदानी भाग है, जो कि केवल 15% है मैदानी भाग। इसी जो भाग है इसी पर रहती है क्या? चाइना की 80% या 90% से ज़्यादा जनसंख्या इधर रहती है, मंचूरिया और हान चाइना। ये है मंचूरिया, ये है हान चाइना। इस जगह क्या रहती है? चाइना की 80 से 90% पॉपुलेशन दोस्तों रहती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इधर मतलब चाइना ने जो पहाड़ी एरिया है इसमें चाइना ने क्या कर दिया?
टूरिज्म मतलब टूरिस्ट क्षेत्र बना दिया है। किस तरह बना दिया है दोस्तों, इस क्षेत्र में हमको पता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है, पहाड़ है। तो चाइना ने क्या किया, एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कांच के पुल के द्वारा कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना के लोग बेसिकली होते बहुत स्किल्ड हैं, इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र को टूरिस्ट क्षेत्र में बदल दिया है। ठीक है, एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कांच के पुल द्वारा जोड़ दिया, यानी कि बताओ अब वो टूरिस्ट क्षेत्र बन गया ना। और इसी क्षेत्र में इन्होंने वो बना दी है सुरंगें, सुरंगों में मतलब ट्रेन की भी सुविधा दे दी है। तो इसीलिए चाइना ने मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया इस क्षेत्र में। सो बेसिकली पहले अपन चाइना को कहा करते थे कि ये एशिया का मरीज़ है, लेकिन अब नहीं कह सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, अब दोस्तों अपन चलते हैं पॉलिटिकल मैप पर। और मैं आपको अभी जो बोला था 2 मिनट की एक स्टोरी ताइवान और चाइना के बारे में वो सुनाऊंगा, उसके बाद अपना वीडियो फिनिश हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखो, ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये रहा ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या है ताइवान की राजधानी, ताइपे। बेसिकली जो ताइवान है ना, ताइवान को कहा जाता है सिलिकॉन सील्ड। क्या सिलिकॉन, क्योंकि जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है वो कहाँ से, ताइवान से ही आता है। इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि अमेरिका इसकी रक्षा क्यों करता है, इसीलिए करता है कि अगर कहीं इसने सिलिकॉन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया या फिर चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया, तो फिर चाइना और अमेरिका तो एंटी रहते हैं। तो क्या होगा, अगर कहीं चाइना ने ताइवान पर अधिकार कर लिया तो सिलिकॉन वहाँ पे जाना बंद हो जाएगा। तो इन जो सिलिकॉन की चिप होती हैं, जो नए नए जो हमारे आईफोन्स वगैरह आ रहे हैं और लैपटॉप जो भी नए वाले आ रहे हैं, वो सारे आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन पर ही ये सारी चीज़ें आधारित हैं। तो अभी मैं आपको चाइना और ताइवान जो अलग हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ यूँ कि ये है हमारा चाइना और ये है हमारा ये है हमारा चाइना, ये है हमारा ताइवान और ये है हमारा नेपाल। नेपाल थोड़ा उधर है ना, ये ऊपर इस साइड है नेपाल। और वो नेपाल के मैप में देखेंगे। हुआ यूँ कि दोस्तों चाइना में माओ, कौन कौन, माओ और कुमिंटान, 2 पार्टियां थी, माओवादी और कुमिंटान 2 थे। तो क्या हुआ कि माओ थे ना, वो हमेशा चाहते थे कि ये चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री रहे, और जो कुमिंटान है वो हमेशा चाहते थे कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। अब क्या हुआ कि माओ लोगों ने चाइना कुमिंटान पर आक्रमण कर दिया। माओ ने कुमिंटान पर आक्रमण किया, लेकिन कुमिंटान लोगों ने माओ को हराकर और साइडलाइन कर दिया। अब पूरे चाइना पर किसका अधिकार हो गया, तो कुमिंटान का अधिकार हो गया। जब चाइना पर कुमिंटान्स का अधिकार हो गया तो जापान उस समय बहुत शक्तिशाली था। जापान ने कहा कि चलो हम चाइना पर आक्रमण करते हैं। तो जापान ने भाई साहब चाइना पर आक्रमण किया। तो जब जापान ने चाइना पर आक्रमण किया तो जापान ने कुमिंटान और माओ दोनों को साइडलाइन कर दिया और चाइना पे हो गया भाई साहब जापान का अधिकार। बेसिकली जापान ने रूस पर भी अधिकार किया है कुछ क्षेत्र पर। अब अमेरिका को लगा कि यार ये तो बहुत बढ़ रहा है यार जापान। तो अमेरिका ने उसी समय अपने जो परमाणु वो थे वेपन्स, उनका टेस्ट किया था, लिटिल मैन और फैट मैन, वो गिरा दिए किस पर, जापान के ऊपर। तो जापान हो गया कमज़ोर। जब जापान कमज़ोर हो गया तो जापान ने मतलब अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जापान ने अब भाई चीन से भी पलायन करना शुरू कर दिया। तो जापान की सेना चीन से चली गई जापान। अब क्या हुआ, ये माओ लोग थे, कौन, माओ, जो मैंने ये बताया। अब माओ लोगों ने भी हमला बोल दिया किस पर, जो कुमिंटान लोग थे उस पर। अब कुमिंटान पार्टी के जो लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए, इधर कुमिंटान अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए, ताइवान। तो इन्होंने अपना एक अलग कंट्री बना लिया, क्या, ताइवान। तो ताइवान अब कैसा है, डेमोक्रेटिक, क्योंकि कुमिंटान हमेशा डेमोक्रेटिक चाहते थे। और माओ क्या है, माओ की बुद्धि कम्युनिस्ट। तो चाइना भी क्या है, कम्युनिस्ट, मतलब कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। इसीलिए तो ये कहते हैं, क्योंकि ये कुमिंटान पार्टी के लोग थे, ये भी बेसिकली चाइना के ही थे, इसीलिए ये लोग कहते हैं ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कि ये हमारा ही है ये पार्ट, ये बताते हैं दोस्तों। ये इनकी हिस्ट्री है। ठीक है, यही था चाइना के बारे में। और इससे ज़्यादा चाइना के बारे में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 पॉइंट आप बेसिकली देख लेना कि चाइना में एंथ्रेसाइट कोयला सबसे ज़्यादा होता है और चाइना में चावल भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा चाइना में ही होता है। इससे ज़्यादा आप चाइना के बारे में ना पढ़ें
और चाइना की जो मुद्रा है वो आपको पता ही होगा, रेनमिंबी है। और चाइना की एक बार कैपिटल बीजिंग है। और चाइना में जो भाषा बोली जाती है वो है मंडारिन। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है चाइना के बारे में, यही सफिशिएंट है। चाइना में दोस्तों तकलाकलान मरुस्थल पाया जाता है, तकलाकलान मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, गोबी मरुस्थल भी थोड़ा बहुत चाइना में पाया जाता है। और वो पहाड़ियाँ कुल्लूशान नानशान ये सारी पाई जाती हैं। और 1959 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया था, जब से ये तिब्बत भी इसी का भाग है। और दोस्तों ये चाइना तो ये भी कहता है कि अरुणाचल हमारा भाग है, लेकिन वो एक अलग वो है इशू, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चाइना के बारे में था, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा चाइना के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, हम अपनी वीडियो को इसी जगह करते हैं समाप्त। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी किया करें।